नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा कांग्रेस ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली है और चुनाव को देखते हुए कुछ अहम कमेटियां बनाई गई हैं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की, और उन कमेटियों में हुड्डा गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है। हम उन कमेटियों का भी जिक्र करेंगे और कैसे हुड्डा गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है, कौन सी 4 अहम कमेटियां बनाई गई हैं। अब आपको बताया, चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और थोड़े समय बाद ही चुनाव की घोषणा जो है वो हो सकती है, लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी कोशिश तो कर ही रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा बीजेपी है, जो बीजेपी हरियाणा के नए अध्यक्ष बने नायब सैनी, वो अपनी नई टीम का ऐलान कर रहे हैं, कुछ नियुक्तियां वो संगठन में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी शुरुआत कर दी है। अब इन कमेटियों के बाद लग रहा है कि जो संगठन के दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्ट भी आ सकती है। और चर्चा ये भी हम सुन रहे हैं कि हरियाणा में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी अपने कई चेहरे बदल सकती है। यानी जो मौजूदा उनके 10 लोकसभा के सांसद हैं उनमें से कई चेहरे बीजेपी इस बार बदल सकती है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के चेहरे भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी 1-2 को छोड़कर अभी कोई चेहरे कांग्रेस के दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो 4 अहम कमेटियां हरियाणा कांग्रेस के लिए बनाई गई है। उनमें एक बड़ी कमेटी जो होती है वो कमेटी है प्रदेश इलेक्शन कमेटी। सुनिएगा ध्यान से। और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो उदय भान को बनाया गया है, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो उदय भान चेयरमैन बने हैं, तो आप देख सकते हैं कि हुड्डा गुट का दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसमें टोटल 24 नेता हैं इस कमेटी में। ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्शन कमेटी बनी है ना हरियाणा की, 24 नेता हैं और इसमें SRK भी हैं, यानी कुमारी शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, इनके अलावा दूसरे नेता हैं। लेकिन ज़्यादातर नेता इन 24 नेताओं में हुड्डा गुट के नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये, इलेक्शन कमेटी बड़ी अहम कमेटी होती है। कल को उम्मीदवारों का पैनल तैयार करना, ऊपर भेजना, उसके लिए बड़ी अहम भूमिका होती है कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो इस कमेटी की बड़ी अहम भूमिका होती है और उसमें हुड्डा गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है। अगली जो कमेटी है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है। यानी इलेक्शन के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, आपको पता है घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन गीता भुक्कल को बनाया गया है और कन्वीनर बीबी बत्रा को बनाया गया है। अब ये दोनों ही नेता हुड्डा गुट के नेता हैं, गीता भुक्कल और बीबी बत्रा, दोनों मौजूदा विधायक हैं। तो यहां पर भी हुड्डा गुट को तवज्जो। और इस कमेटी में टोटल 27 नेता हैं और इनमें भी हुड्डा गुट को तवज्जो मिली है। अब ये जो मैनिफेस्टो कमेटी होती है, आपको बताया कल को मैनिफेस्टो तैयार करना, क्या क्या पार्टी की घोषणाएं होंगी। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, यानी जो हुड्डा हैं, उदय भान है, वो जहां कहीं भी जाते हैं, जनसभा होती है तो कई सारी घोषणाएं वो करते हैं। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं उनकी ओर से की जा रही है। और जब कभी सवाल इस बाबत कुमारी शैलजा से पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि ये तो यानी कि एक टीम मिलकर डिसाइड करती है, कमेटी बनती है और जो पार्टी है वो कमेटी बनाती है, उसके बाद डिसाइड होता है। तो यानी उनकी ओर से ये कहा जाता है कि अभी जो घोषणाएं की जा रही हैं तो मतलब ये अभी क्यों, कल को जो कमेटी बनेगी उसमें डिसाइड होगा। तो अब ये जो कमेटी बन गई है तो इसमें जो 2 मेन अहम जिम्मेदारी दी गई है गीता भुक्कल और बीबी बत्रा को। यानी जो अब हुड्डा गुट घोषणाएं कर रहा है तो यही लग रहा है कि उन घोषणाओं को आने वाले समय में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है।
अगली जो कमेटी है वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। इसमें कई सारे नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, SRK भी हैं, यानी वो भी तीनों नेता शामिल हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कोई भी राजनीतिक अफेयर्स कोई कमेटी होती है, और इस कमेटी के चेयरमैन दीपक बाबरिया, जो हरियाणा के प्रभारी भी हैं, इंचार्ज भी हैं, वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं। और टोटल 51 नेता इसमें शामिल हैं, और इस कमेटी में भी हुड्डा गुट का दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है। अगली जो कमेटी है वो है अनुशासन जो कमेटी होती है। अगर कोई अनुशासन भंग करता है तो उस पर फैसला लेना, कोई नेता कोई बयानबाजी कर रहा है, कोई हटकर बयानबाजी कर रहा है तो उस पर फैसला लेना। इसमें टोटल 4 लोग हैं, और इसमें भी हुड्डा गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो ये 4 मेन कमेटियां हरियाणा कांग्रेस के लिए जो हाईकमान है उन्होंने कमेटियां ये बनाई हैं। अब ये जो दूसरा संगठन इनका बनेगा, मतलब उसके लिए पिछले 9 सालों से कांग्रेसी इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है कि वो यानी वो लिस्ट भी थोड़े समय बाद जो है वो आ सकती है। तो कुल मिलाकर चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। चुनाव सिर पे है, हालांकि लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल सिर पर है, और अभी कमेटियों का गठन कर दिया गया है। संगठन अभी उनका बनना है। और अभी आप देखें, हुड्डा गुट अलग से घर घर कांग्रेस जा रहा है, और SRK गुट उनकी एक संदेश यात्रा निकली हुई है। और प्रभारी ने जो बयान दिया था, आपको पता है, SRK गुट की संदेश यात्रा को लेकर, अब उस पर जो सवाल किया जाता है कुमारी शैलजा से, तो कुमारी शैलजा सदा सा जवाब देती है और बचती है कहीं ना कहीं, यानी वो इस सवाल को टाल देती हैं। यानी जो प्रभारी ने एक चिट्ठी लिखी कि SRK गुट की यानी कि जो यात्रा है उसमें कांग्रेसी जो हैं वो दूर रहें, तो उस बाबत जब कुमारी शैलजा से सवाल किया जाता है तो वो इस सवाल को टाल जाती हैं, और कहीं ना कहीं कहती हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी बात बनेगी। चलिए देखना होगा, क्या कांग्रेसी नेता मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्या मिलकर उतरते हैं, और क्या ये सभी मिलकर एक मंच पर नजर आते हैं, कब आते हैं, इलेक्शन में क्या नजर आएंगे या फिर देर हो जाएगी। लोकसभा का चुनाव हमारे देश में बहुत अहम चुनाव होता है। डिसाइड होता है कि अगले 5 साल देश की सरकार कौन चलाएगा। दोस्तों, उसके लिए सब कुछ चल रहा है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स, उसमें सीट शेयरिंग भी चल रही है, और हरियाणा को लेकर भी कई तरह की चर्चा सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस आप का गठबंधन होगा, या हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, ऐसी चर्चा भी है। चर्चा ये भी आती है कि क्या इनेलो को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो फिर उसमें 1 सीट इनेलो को मिल सकती है, लेकिन ये अभी सिर्फ चर्चा है, इस पर आगे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, सभी पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। एक तरफ आज आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर में बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, है ना, और दूसरी तरफ चुनावी माहौल भी गरमा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और जल्द ही चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। लेकिन कौन कितने पानी में नजर आ रहा है वो आप सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के 10 में से, आपको क्या लगता है कि कौन कितने पानी में है, यानी किसकी टिकट बचेगी, किसकी टिकट जाएगी। कई सारी टिकटें कटनी हैं इस बार, ये लग रहा है, और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। किसकी टिकट बचेगी, किसकी जाएगी। और दूसरा, हरियाणा कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे, ना सुनाई दे रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। यानी हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी जोश जो है वो कम नजर आ रहा है। खैर, आगे देखते हैं क्या जोश उनका बढ़ता है जब नियुक्तियां होंगी, या संगठन बनेगा, या कोई और लिस्ट आती है। लेकिन ये जो 4 कमेटियां बनाई गई हैं जिनका हमने जिक्र किया, और इन 4 कमेटियों में जो हुड्डा गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आगे क्या हो सकता है। यानी हाईकमान ने ये 4 कमेटियां बनाकर तो ये साफ कर दिया है कि हुड्डा गुट को अभी तवज्जो दी गई है, SRK गुट को उतनी तवज्जो इन कमेटियों में नहीं मिली। खैर, वक्त बताएगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आप दोस्तों जरूर कमेंट करके इस वीडियो पर बताना कि आपके राय क्या है, और अगर यह मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
राम राम।